वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के लिए खास करके ये जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमने डिसाइड किया कि कम से कम 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है ये डेली आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है और 50 मार्क के जो है क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से ही पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए 2018 से जितने भी रेलवे ने पेपर्स लिए सबको एनालिसिस किया गया है, उसके बाद वहां से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन हमने जो है सिलेक्ट करके ये सारे जो है क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जितने भी वीडियोस बनाया गया है, सबको जो है एक प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस वीडियो में भी हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज का जितने भी वीडियोस होने वाले हैं सबको हम प्लेलिस्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जरूर जाना, सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लिया है, यहाँ पे भी कुछ जो है यूनिक और अच्छे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है आपके लिए, ताकि आपको जो है आइडिया मिल जाए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पे अच्छा से चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको आइडिया एटलीस्ट मिल जाए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और आपके प्रिपरेशन में थोड़ा आपको मदद मिले। यही हमारे तरफ से कोशिश है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया, तो इसका सही जवाब है ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया। इसका नाम क्या था? सिल्वर टंका इसका नाम था। वेट पूछा जा सकता है, इसका वेट क्या था? तो इसका वेट था 175 ग्राम। बिफोर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1946। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, जिन्होंने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था फाइनली। लेकिन इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी जो लाया गया था, बेसिकली ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये लाया गया था। लेकिन यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये आगे जाके ये प्रीएम्बल का जो है ये शेप लेता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ दिस टुक शेप ऑफ प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था ये बेसिकली बाद में जाके ये प्रीएम्बल का शेप लेता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर टुक द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी साथ में आप याद रखना। ये जो है प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में। हो जाए तो फॉलोइंग माउंटेन पास फॉर्म द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। उसका सही जवाब है यह दीपू पास। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक आपको चीज़ बता दिया जाता है जो आपको जरूर करना है। जितने इंपॉर्टेंट पासेस हैं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स है उनके बगल बगल में आप लिखते जाना, साइड में उसके साइड बाय साइड लिखते जाना, ठीक है। उसके बगल में लिख लेना ये पास में ये जो है इंपॉर्टेंट, ये ट्राई पास है, ये खास करके ये पास क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से पास कौन से स्टेट में है, ये सारे आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्राइज ऑफ डैश मेंबर। तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले इंडिया क्यों आया था, इसका एम क्या था, ये पहले आप जान लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कितने मेंबर्स थे। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 3 मेंबर्स थे, बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको याद रखना इतना। लेकिन कैबिनेट मिशन का एम ये था कि टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। ये जो है ये मिशन इसीलिए जो है ये आया था, इसका एम ये था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये भेजा गया था इंडिया। कौन से ईयर में भेजा गया था? 1946 में भेजा गया था। कितने मेंबर थे? टोटल 3 मेंबर्स थे। देयर इज टाइम लैग ऑफ डैश फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टोटल 2 घंटे का जो है टाइम लैग है। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है, अगर हम वेस्टर्न पार्ट यानी कि गुजरात से अगर हम लेते हैं, गुजरात के पूरे कॉर्नर से लेते हैं, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर देखें अरुणाचल प्रदेश से अगर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेटली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ये 30 डिग्रीज का। 1 डिग्री अगर हम देखें तो ये होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री अगर हम देखें तो ये होगा 120 मिनट्स, जो इक्विवेलेंट टू होता है 2 आवर्स। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, तो किनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है गिरीश चंद्र घोष के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिंदू पैट्रियट जो है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था और गिरीश चंद्र घोष जो थे ये इसके एडिटर थे। Which article of Indian Constitution has been impacted by 44th Amendment of 1978? तो इसका सही जवाब है ये है 300A। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अंडर 44th Amendment Act, right to property was removed from the fundamental right. A new provision आर्टिकल 300A लाया गया था, ये आप ध्यान रखें, न्यू प्रोविजन लाया गया था आर्टिकल 300A। थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली 300A में क्या दिया गया है। तो कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये बेसिकली आर्टिकल 300A में दिया गया है। ये जो है नया जो है इसमें चीज़ों को इंक्लूड किया गया था 300A। अगर पूछा जाए 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था और आर्टिकल 300A जो है ये लाया गया था। और आर्टिकल 30A क्या है ये हमने अभी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं।
तुलुगहमा इज तो तुलुगहमा जो है ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी था यूज्ड बाय बाबर। तो ये जो है काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो खास करके जो मिलिट्री स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी जो बाबर के द्वारा यूज़ किया जाता था उसका जो नाम था ये था तुलुगहमा। और अब अगर देखेंगे बाबर जब इंडिया ये लड़ने आए थे तो अपने साथ जो है कुछ जो है तोप भी लेके आए थे, ठीक है, जिसमें व्हील लगा हुआ था, तोप जैसे स्ट्रक्चर्स थे, तो इनके वजह से इनको जो है यहाँ पे जीत भी मिलता था। आगे बढ़ते हैं। रामसर कंजर्वेशन इज फॉर, तो रामसर कंजर्वेशन जो है किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, इससे रिलेटेड। लेकिन इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टोटल इंडिया में कितने रामसर कंजर्वेशन हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। सबसे ज़्यादा जो है कौन से स्टेट में है, अभी रिसेंटली जो बनाए गए हैं कौन कौन से हैं, ये सारे आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में हर एक क्वेश्चन का नहीं जाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको बताते चल रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से चाहिए आपको डिटेल में देखना है और क्वेश्चन जो है कौन से टॉपिक से लिया गया है। विच हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो धर्मपाला, पाला डायनेस्टी जरूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो धर्मशाला जो है विक्रमशाला यूनिवर्सिटी जो है ये धर्मपाला के द्वारा ये बनाया गया था। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स, तो इसका सही जवाब है यह है चाइल्ड वैक्सीनेशन। मिशन इंद्रधनुष कौन से ईयर में लाया गया था? जितने भी गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये 2014 में लाया गया था और चाइल्ड वैक्सीनेशन से ये रिलेटेड है। जितने भी गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं 2014 से लेकर अभी तक जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाइनेस्ट कैलीग्राफर एट अकबर्स कोर्ट हु वाज ऑनर्ड विद जरीन कलाम गोल्डन पेन, अगर हम इंग्लिश में से ट्रांसलेट करें तो इसका सही जवाब है यह मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इन्हें जो है जरीन कलाम जो है कहा जाता था, अकबर के कोर्ट में थे और ये बहुत अच्छा जो है ये कैलीग्राफर थे। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत, तो महाभारत का जो ओरिजिनल नेम है यह है जय संहिता। थोड़ा सा यूनिक और अच्छा सा जो है क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। द कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश इज कनेक्टेड बाय, तो ये जो है रोहतांग पास, जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं जरूर पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो इसका सही जवाब है ये है टोटल जो है 6 स्केड्यूल्स हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 स्केड्यूल्स हैं। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। उन सारे 12 स्केड्यूल्स को अच्छा से जरूर पढ़ के जाना, साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये पढ़ के भी जरूर जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर मोस्ट डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू में अगर देखें खास करके आपको ब्लैक सॉइल जो है ये देखने मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल हमें देखने मिलेगा इंडियन मेनलैंड में, तो ये एलुवियल सॉइल देखने मिलता है। लेकिन अगर हम देखें डेक्कन प्लेटू में खास करके ब्लैक सॉइल देखने मिलता है। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन, तो ये जो है लाहौर का जो सेशन था खास करके 1929, ये याद रखना, लाहौर का जो सेशन 1929, यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसका अगर हम देखें ये रेजोल्यूशन जो है ये लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। विच नवरत्न कंपनी इज फॉन्डली कॉल्ड वाइजैक स्टील, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसे वाइजैक स्टील के नाम से भी जाना जाता है। द रेंज प्रैक्टिकली फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, तो विंध्या रेंज जो है इट प्रैक्टिकली फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, और जितने भी यहाँ पे रेंज हैं प्लीज पढ़ के जाना, क्वेश्चन देखने मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ डैश एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इनके बर्थडे को जो है ये पराक्रम दिवस के तौर पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये रीड्स है, टोटल 5 रीड्स हैं, पढ़ लेना। ये रीड्स का मतलब भी जान लेना, सर्टियोरी का मतलब क्या है, हबिस कॉर्पस का मतलब क्या है, क्वो वारंटो क्या है, मैंडमस क्या है, और एक है यहाँ पे जो नहीं लिखा है वो प्रोहिबिशन। ये 5 रीड्स हैं, पढ़ना जरूर, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच रीट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन ऑथोरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग, तो उसका सही जवाब है यह है मैंडमस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक बार आप पढ़ लोगे तो इस तरह क्वेश्चन का जवाब देना कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 5 रीड्स को जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। मोपला रिविलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर्स, तो मोपला रिविलियन सबसे पहले इसका सही आंसर जो है ये है 1921 से लेकर 1922 के बीच में ये हुआ था, और मोपला रिविलियन को मालावर रिविलियन भी कहा जाता है। और ये खास करके जो मालावर रीजन है अब केरला, यहाँ पे ये जो है लाया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रेजिस्टेंस उसको शो करने के लिए, रेजिस्टेंस जो है उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसे रोकने के लिए खास करके जो है ये रिविलियन हुआ था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है मालावर रीजन के लोग थे केरला से, इन्होंने जो है ये किया था। आर्टिकल 51A कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंसर्टेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया, तो कौन से
जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इसे इंक्लूड किया गया था। तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन बना, बहुत सारे एग्जाम बना है, रेलवे के एग्जाम में तो काफ़ी बार बना है। लास्ट गुप्ता एम्परर टू बी गिवन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो ये थे स्कंद गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखने मिल सकता है। वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन रोलिंग प्लान वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो 5 ईयर प्लान जब पढ़ेंगे तो उसमें एक रोलिंग प्लान भी आपको जरूर देखने मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे मोरारजी देसाई, और इस समय जो है रोलिंग प्लान्स अगर उस समय का अगर हम देखें, रोलिंग प्लान जो था ये प्लान क्या करता था, इन विच एवरी ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान जो है इसे एसेस किया जाता था, फिर न्यू प्लान इज मेड नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द असेसमेंट। तो ये जो है रोलिंग प्लान में जो है ये था। आगे बढ़ते हैं। विच इंग्लिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड बाय द कन्विक्ट इन अंडमान आइलैंड। तो इनमें से कौन सा जो है ये वाइसरॉय का जो है मर्डर कर दिया गया था, ठीक है, बाय कन्विक्ट इन अंडमान आइलैंड। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड मायो के द्वारा ये जो है लॉर्ड मायो का जो है ये मर्डर कर दिया गया था। किनके द्वारा किया गया था, ये जो कन्विक्ट थे, कन्विक्ट का नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, इनका नाम था शेर अली। तो इन्होंने जो है चाकू जो है ये मारकर इनका लॉर्ड मायो का ये हत्या कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड महाराज जय सिंह टू नॉट बिल्ड जंतर मंतर। तो टोटल जो है नोट डाउन करें, 5 अलग अलग जो है सिटीज़ में जंतर मंतर बनाया गया था इनके द्वारा, महाराजा जय सिंह टू के द्वारा। कहाँ कहाँ बनाया गया था, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और साथ में वाराणसी में। तो इलाहाबाद में इन्होंने नहीं बनाया था। इसमें से अगर देखें तो 5 अलग अलग आप जगह जहाँ पे जंतर मंतर बनाया गया है नोट डाउन कर लें। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेटो, नेटो का फुल फॉर्म लिखा गया है, पूछा गया है बार बार एग्जाम में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका अभी रिसेंटली कौन मेंबर बना है, कितने मेंबर्स हैं, ये सारे आपको देख के जाना है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो बेसिकली अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड जो इलेक्शन होता है ये इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोअर हाउस और अपर हाउस है दोनों के मेंबर जो है इन्हें इलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये जो है फिरवानी कमेटी, अलग अलग कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं और किससे ये कंसर्न्ड है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। वो जो द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। तो इंडिया जो है ये एशियन का मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कंट्री अगर हम देखें तो ये मेंबर हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखना। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है कौन कौन से अलग अलग इसी तरह के जो है ये मेंबर है, इसी तरह के जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन मिलिट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कौन कौन में इंडिया मेंबर है ये आपको एक बार जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं। मुगल एम्परर जहांगीर इज कंसिडर्ड एज ग्रेट पेंटर। तो जहांगीर जो थे ये बहुत अच्छा जो है ये पेंटर थे। Which of the following article of Indian Constitution describe the detail for new state formation, alteration of boundaries, etc. तो ये जो है आर्टिकल 3 में दिया गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following is major worldwide center for ship breaking in India? तो जो है अलंग गुजरात में जो प्रेजेंट है, ये रेलवे के पेपर से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर शिप ब्रेकिंग इन इंडिया जो है ये अलंग है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, गुजरात में। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर अगर देखें तो ये जापान में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तबला वॉज इन्वेंटेड बाय, तो तबला जो है किनके द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो। माना जाता है कि तबला जो है इनके द्वारा ही इन्वेंट किया गया है। तहरीके हिंद वॉज रिटन बाय, तो तहरीके हिंद जो है ये खास करके जो है किनके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है, तो ये जो है अल बिरूनी के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। नई रोशनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया टू एम्पावर डैश वुमेन, तो जो है खास करके देखिए माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए जो है लाया गया था नई रोशनी स्कीम। और इसमें जो है विथ नॉलेज, बेसिक टेक्निक्स एंड टूल्स विच वुड हेल्प देम टू इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑन द डिफरेंट लेवल्स, इसलिए जो है ये नई रोशनी स्कीम लाया गया था। ये भी फ्लैगशिप स्कीम था। विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज ड्रीम ऑफ स्टोन्स, तो ड्रीम ऑफ स्टोन जो है इनमें से किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 पंचमहल जो है इसे ड्रीम ऑफ स्टोन कहा जाता है। कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में लोकेटेड है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे सिचुएटेड है, क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, ठीक है, ये कन्याकुमारी में सिचुएटेड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, गलती मत करना, इज नॉट द हेड ऑफ नेशन, ये सब नहीं, ही इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। हु वेर द फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, फर्स्ट टू डिस्कवर पोर्तुगीज थे, जो फर्स्ट जिन्होंने जो है डिस्कवर किया था जो है सी रूट टू इंडिया। सबसे पहले पोर्तुगीज जो इंडिया आए थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था। तो ये सब आपको देखना है। वास्को ड गामा कौन से सिटी में ये जो है कौन से जगह में ये आए थे, रुके थे सबसे पहले, ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है।
प्रीवियस वीडियोस को भी अगर देखते हैं, जो प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर सारे वीडियोस को इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार जरूर देखिए। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया। हर दिन आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है, हर दिन 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। तो सोचिए हर दिन अगर 50 क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे तो कितना अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द ईयर इंडिया कंडक्टेड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान। तो 1998 में जो है ये सेकंड जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है पोखरान में किया गया था। पहला कब किया गया था? 1974 में। हाँ, ऑपरेशन का नाम क्या था, ये सब भी पूछा जाता है। तो पहला जो यहाँ पे कंडक्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद जो 1998 में किया गया, इसका जो नाम था ये था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं, दोनों ही पोखरान में किए गए हैं। एक 1974 में किया गया था जिसका ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में जो टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विस इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। तो दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज जो था ये था पर्शियन। द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है ये है ISA। ISA का जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। अलाई दरवाजा वर्ल्ड बिल्ड बाय हुई सुल्तान। तो अलाई दरवाजा जो है ये कौन सा जो है सुल्तान के द्वारा जो है ये बनाया गया था? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, यूनिक भी है। तो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है, इट इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। द क्वार्जाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो ये कौन से टाइप ऑफ रॉक है? अगेन जो अलग अलग टाइप ऑफ रॉक्स हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारे आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं ये देख के जाना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक। व्हिच सी रूट इज बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। तो कौन सा सी रूट जो है ये सबसे बिजिएस्ट वर्ल्ड में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है ये सबसे बिजिएस्ट है। तो आज भी हमने 50 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।